ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जैसे ऑर्गेनाइजेशन को ना बंद कर देना चाहिए। बेतुके सेशंस होते हैं यहाँ पर जहाँ सिर्फ अपने हितों की बात करता है वेस्टर्न वर्ल्ड। ये तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन है और सोचिए जो अपने यहाँ के मुद्दे नहीं सुलझा पा रहे हैं, इनको कश्मीरी भाई बहनों की टेंशन बहुत लगी हुई है। एक बार बयान आप सुनिए पहले इनका जरा। We are pleased with the ceasefire achieved following the tensions last April between Pakistan and India, the tension which had escalated into a conflict. It is important to see a cooperation between the two countries when it comes to counter-terrorism. The issue of Kashmir should be resolved on the basis of resolutions of the UN for the best for our brothers and sisters in Kashmir through dialogue, we hope. नॉर्थ साइप्रस पर इन्होंने इलीगली कब्जा कर रखा है। आर्मेनिया से बॉर्डर इशू ये अपना नहीं रिजॉल्व कर पा रहे हैं। कुर्दिश लोगों पर इनकी आर्मी अत्याचार कर रही है और टेंशन इनको भारत की पड़ी हुई है। ग्रीस से आइलैंड को लेकर ये समझौता नहीं कर पा रहे। और पता है एर्दोगन की जली क्यों है? इसीलिए क्योंकि ग्रीस इंडिया के साथ बड़ी नेवल एक्सरसाइज कर रहा है। अब आप खुद देखिए कि इंडिया का वहां ग्रीस के साथ एक्सरसाइज करना यानी ये बता रहा है कि तुर्की का जो बैकयार्ड है वहां तक भारत पहुंच चुका है। और इनकी जली इसी वजह से है कि भारत ग्रीस के साथ कैसे एक्सरसाइज कर रहा है, जबकि ग्रीस के साथ इनका आइलैंड को लेकर एक इशू हो रखा है। और इनको टेंशन है कश्मीर की। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर पाकिस्तान को हथियार आप दे रहे थे, ड्रोन आप दे रहे थे। भारत हर समस्या में तुर्की के साथ खड़ा हुआ है। जब भी भूकंप आया, जब भी हेल्प की जरूरत पड़ी, भारत ने हर जगह हेल्प करी। लेकिन उसके बाद ये रवैया देखिए कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जब सेशन चल रहा था, जब रियल इश्यूज रेज करने की बात आती थी, ये कश्मीर का मुद्दा उठा रहे हैं कि वहां के भाई बहन, कहां से भाई बहन आपके हो गए भाई? मतलब गजब नैरेटिव सेट किया जाता दूसरे देशों की तरफ से। आप देखिए इनको पता है कि वहां पर आबादी किसकी है, सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है। एक मुस्लिम कंट्री का लीडर उठ के बोल देता है हमारे भाई बहन, और हमारे देश में बैठे जो कुछ गद्दार लोग हैं वो ये चीज मान लेंगे कि ये देश हमारा नहीं है, इंडिया हमारे लिए है ही नहीं। हमारे लिए देश वो मैटर करता है जो हमको भाई बहन बोल रहा है वहां पे। खा तुम सरकार का रहे हो, रह तुम सरकार का रहे हो, और भड़कावे में इनके आ जाते हो जिनका कोई मतलब नहीं है। जो जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर पाकिस्तान अटैक कर रहा था, वहां किसी को देख के नहीं अटैक कर रहा था। पुंछ में लोगों को उसने ना देख के नहीं मारा था कि कौन हमारे भाई बहन है, और वहां लोग मरे किसके हथियार से? तुर्की के। और ये तुर्की के राष्ट्रपति अब एर्दोगन भड़काऊ भाषण देकर यूएनजीए में यहाँ के लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और रही बात पीओके की मुद्दे की, तो पीओके इंडिया का ही है और इंडिया का ही रहेगा। किसी तीसरे कंट्री का कोई इन्वॉल्वमेंट यहाँ नहीं चलेगा। तो तुर्की जैसे देश जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के कहने पर, क्योंकि इनका बहुत बड़ा दोस्त है, क्योंकि इस्लामिक नेशन है दोनों, तो आप खुद सोचिए ये क्या करेंगे भला? अपने यहाँ का इशू सुलझा नहीं पा रहे हैं, कुर्दिस्तान पर अत्याचार ये कर रहे हैं, आर्मेनिया के साथ बॉर्डर इशू इनका है, ग्रीस के साथ इनका इशू है, नॉर्थ साइप्रस पर इन्होंने इलीगल कब्जा कर रखा है और दूसरे देश को ज्ञान देने चले हैं। ऐसे नैरेटिव को बिल्कुल नहीं चलने देना चाहिए। और अब उम्मीद है कि जब हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर सर बोलेंगे तो इनको करारा जवाब देंगे। जय हिंद, जय भारत।